नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के अंदर ही राज्य सरकार में पहले अपन पढ़ चुके हैं विधानसभा। अब बढ़ते हैं विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, कौन कौन सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो विधान परिषद का गठन, विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति यानी सर्जन तथा समाप्ति उन्मूलन के लिए संसद की से सिफारिशों करने का अधिकार है। अंडरलाइन करनी इधर, यानी कि विधानसभा होती है वो ही क्या करती है, उसकी उत्पत्ति कर सकती है, सर्जन कर सकती है और उसकी समाप्ति कर सकती है, उन्मूलन कर सकती है। ये सिफारिश किसको भेजती है? संसद को भेजती है। कौन भेजेगी? विधानसभा। अनुच्छेद 169 अंडरलाइन करो। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। विधानसभा अगर उसकी सिफारिश करती है कि बनाना है तो संसद के पास भेजती है सिफारिशें, संसद में पास हो जाता है तो वहाँ पर विधानसभा लागू हो जाती है, विधान परिषद लागू हो जाती है। और जहाँ विधान परिषद है वहाँ समाप्त करना है तो वहाँ की विधानसभा उसको प्रस्ताव से संसद को भेजती है तो संसद उसको क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का गठन होता है और उन्मूलन करना, ये सारा काम 169 के अंतर्गत होता है। अब विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। अंडरलाइन करो। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उनकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य ही अपवाद रखा गया है। जम्मू कश्मीर में 40 से कम है। हाँ, यानी कि जो विधानमंडल यानी विधानसभा की टोटल संख्या होती है उसका 1/3 संख्या होनी चाहिए। 1/3 का मतलब कितना हुआ? अगर किसी विधानसभा में 150 सीट है, क्या है, तो विधान परिषद की कितनी हो सकेगी? 50, यानी कि उसका तीसरा भाग। 1/3 का मतलब क्या हुआ? तीजे का 1, यानी कि 50 सीटें ही होगी विधान परिषद की। और एक संविधान में ये लिखा गया है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी कम नहीं होनी चाहिए? परंतु जम्मू कश्मीर में इससे कम है। नंबर 2, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन कैसे होता है? विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, यानी कि 6 में से 5 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होंगे। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। यानी कि किसी विधान परिषद में 60 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 60 सदस्यों के लिए तो 50 सदस्यों पर तो होगा निर्वाचन होगा, यानी कि 5/6 सदस्य होंगे, वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। यानी कि 50 सदस्य तो उसमें निर्वाचित होंगे। जो 10 सदस्य बचते हैं वो मनोनीत होंगे। क्या होंगे? अब मनोनीत किस किस प्रकार से होते हैं? तो स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल समस्त सदस्यों का यथाशाक्य निकटतम
1/3 उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। फिर है विधानसभा का निर्वाचन मंडल। अब विधानसभा का भी कोटा होता है विधान परिषद के लिए। कुल संख्या के यथाशाखीय निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हो। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो स्नातक ग्रेजुएट का निर्वाचक मंडल, यानी कि बीए पास होते हैं या बीएससी बीकॉम होते हैं, स्नातक होते हैं, वो भी एक सदस्य बन सकते हैं। ये ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो उस राज्य में रहते हो, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास के लिए 3 वर्ष से अधिक हो चुका हो। यह निर्वाचक मंडल कुछ सदस्यों को यथाशाखीय निकटतम 1/12 भाग को चुनता है। तो जिसके ग्रेजुएशन हो चुका है और उसके ग्रेजुएशन हुए कितने वर्ष हुए? 3 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, जिसमें से 1/12 सदस्य को चुना जाता है। फिर है अध्यापकों का निर्वाचन मंडल। कुछ स्कूल के या कॉलेज के टीचर होते हैं, वो भी उसके सदस्य बन सकते हैं। इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या उससे उच्च शिक्षण में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों का यथाशाखीय निकटतम 1/12 भाग को चुनता है। अब कुछ सदस्यों को राज्यपाल भी नियुक्त करता है इसमें, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसी तुम्हार राज्य विधान परिषद में राज्यपाल भी मनोनीत करता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है। शेष अर्थात कुल सदस्यों का लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हो। अब सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्यों के लिए वे योग्यता होती है जो विधानसभा के सदस्यों के लिए है। केवल यह है कि विधान परिषद के सदस्यता के लिए आयु कितनी है? 30 वर्ष होनी चाहिए, परंतु विधानसभा में कितनी वर्ष होती है? 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों के लिए आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? और विधान परिषद में 30 वर्ष। याद रखना है, विधानसभा आए तो 25, विधान परिषद आए तो 30 वर्ष। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्यों के उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, यानी कि मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों का यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। अब कार्यकाल। विधान परिषद इस दृष्टि से स्थायी है जो पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है उसको कभी भंग नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति भी भंग नहीं कर सकता। उसी तुम्हार राज्य में विधान परिषद भी क्या है? स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, चाहे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अंडरलाइन करो बेटा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचन होते रहते। जैसे राज्यसभा में होते हैं उसी तुम्हारे विधान परिषद में भी होते हैं। अब है 5वां पदाधिकारी। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का अधिकार है।
देखो, राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति होता है, वह प्रधान सभापति होता है, परंतु विधान परिषद में ऐसा कुछ नहीं है। विधान परिषद में तो केवल उसी सदस्यों में से एक सभापति होता है और उसी में से एक उपसभापति होता है, और उनको हटाना है तो उसी विधान परिषद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां तथा कार्य। विधान परिषद के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, कानून निर्माण संबंधी कार्य। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकार होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो या परिषद विधेयक के ऐसे संशोधन करती है तो है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं, या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि के 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती हैं जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों पर द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, यानी कि विधानसभा के बजाय विधान परिषद की शक्तियां कमजोर है। अब है दूसरा, कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। जो विधानसभा के सदस्य मंत्री बनते हैं ना, उसी तुम्हारे विधान परिषद के सदस्य भी क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। विधान परिषद प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। अब वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। यानी कि ये जो राज्यसभा की स्थिति होती है उसी तुम्हार विधान परिषद की स्थिति होती है। अब है विधान सभा या राज्य विधानसभा की शक्तियां। ये तो थी विधान परिषद की थी। अब पढ़ते हैं क्या? राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, विधायी शक्ति। विधायी किसको बोला गया है? कानूनी शक्ति। राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों का पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए। साधारण विधेयक या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। वित्तीय शक्ति। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा यानी बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल में विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है।
अब है प्रशासनिक शक्ति। संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतः विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों को उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। उन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना होता है। संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान में कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्तावों को कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। राज्य विधानमंडलों में को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडलों को केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। यानी कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, अनुच्छेद कितना है 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की शक्ति केवल और केवल संसद के पास होती है। किसके पास होती है बेटा? संसद के पास होती है। परंतु कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियां होती हैं, कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिससे क्या कि आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है या स्वीकृति लेनी पड़ती है, परंतु वो संशोधन करने का केवल अधिकार किसको है? भारत की संसद को है। पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब आपके सिलेबस में दे रखा है कि राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति। ये आपके सिलेबस में नहीं है। 5 लेन है, 6 लेन है, ये इतना सा आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी वाला पूरा पार्ट आपके सिलेबस में। ये दिख रहा आपको? राजस्थान की विधान परिषद के गठन और गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति, ये छोटा सा है, 5-6 लेन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी पूरा पार्ट आपका सिलेबस में। तो इस प्रकार अपन क्या पढ़ा था? विधान परिषद की शक्तियां व कार्य और विधानसभा के शक्ति और कार्य। धन्यवाद।